यह कहानी है एक गरीब किसान की। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही सीधा व्यक्ति था। रामू की एक पत्नी थी जिसका नाम सीमा था। सीमा बहुत ही सुशील और सुंदर थी। जैसी सीमा थी, सीमा से भी खूबसूरत उसकी दो बेटियां थीं जिनका नाम टीना और मीना था। दोनों बहुत ही अच्छी और सीधे स्वभाव की थी। अब मेरी बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लो। मैं चाहती हूँ इन दोनों की जल्दी शादी हो जाए। हाँ, क्या तो तुम ठीक ही रही हो। मैं सेठ के पास जाता हूँ और सेठ से बात करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ मेरी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में हो और मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। पिताजी, ऐसी भी क्या जल्दी है? अभी तो हमारी उम्र इतनी भी नहीं है और आप टीना की शादी कर दें, मुझे भी शादी नहीं करनी। इतना सुनकर रामू वहाँ से चला जाता है। रामू सोच रहा होता है कि मैं तो बड़ा ही गरीब हूँ, मैं अपनी बेटियों की शादी कैसे करूँगा। आजकल तो इतना दान दहेज भी देना पड़ता है। ये सोचते सोचते रामू सेठ के पास आ जाता है और सेठ से बोलता है। सेठ, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मुझे मेरी बेटियों की शादी करनी है और मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। आप मुझे कुछ पैसे देंगे तो मेरी बेटियों की शादी अच्छी भली हो जाएगी। मुझे थोड़े पैसे दे दे। अरे रामू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम पैसे ले जा सकते हो, लेकिन जो तुम्हारी वो रोड वाली ज़मीन है वो बस तुम मुझे दे दो। तुम जितने कहोगे मैं उतने पैसे तुम्हें दे दूंगा। और वैसे भी इस गरीबी में तुम्हारी बेटी से कौन शादी करेगा। तुम देने वाले तो कुछ हो नहीं, तुम्हारे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी से कोई शादी करेगा। इतना सुनकर रामू वहाँ से चला जाता है। रामू बड़ा ही उदास होता है क्योंकि रामू अपनी खेत की ज़मीन नहीं बेचना चाहता। रामू के पास एक ही सहारा था, वो भी उसकी ज़मीन का, जो वो कभी नहीं बेच सकता था। रामू ज़मीन से कुछ खेती उगाता और उसे बाजार में बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता था। रामू अपनी पत्नी के पास आता है और अपनी पत्नी से आकर बोलता है। वह बहुत ही उदास होता है। तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, इनके लिए चाय लेकर आओ। नहीं सीमा, मुझे चाय नहीं पीनी। आज मेरा मन बहुत ही उदास है। सेठ ने पैसे देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। अब ना जाने मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। अरे तुम फिक्र क्यों करते हो? हमारी बेटियां तो इतनी सुंदर और इतनी सुशील हैं। जैसा ऊपर वाला चाहेगा वैसा होगा। तुम फिक्र मत करो और अपना खाना खा लो। सेठ की तो आदत है बोलने की, तुम उनकी बातों पर मत जाओ। इतना सुनकर रामू सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह रामू के पास रामू का एक बहुत ही पुराना दोस्त आता है। यह रामू का बचपन का दोस्त होता है और रामू के साथ बैठकर बहुत ही हंसी मजाक करता है। अरे धनराम, बड़े दिनों के बाद आए हो। कैसे आना हुआ? तुमने तो आजकल गांव में आना ही बंद कर दिया है। नहीं रामू, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मेरा बेटा तो यहाँ पर नहीं रहता और मैं तो तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे राहुल के साथ कर दो। मेरा बेटा राहुल विदेश से पढ़कर आ रहा है और विदेश में ही रहता है, वहीं पर उसकी नौकरी है। क्या कहा तुमने? तुम्हें अब तक भी बचपन वाली बातें याद हैं, जब तुमने अपने बेटे के बचपन में कहा था कि मेरी बेटी को तुम ही लोगे। तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, और मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे रामू, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? ये तो तुम्हारी बेटी की ही बात है। तुम्हारी बेटी इतनी अच्छी और सुशील है, इसलिए मैं उसके अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। इतना सुनकर रामू अपनी पत्नी को ये सारी बातें बताने चला जाता है। रामू बड़ा ही खुश होता है और खुशी खुशी से अपनी पत्नी से कहता है।
सीमा, क्या तुम्हें पता है मेरा बचपन का दोस्त आया है और वो कहता है कि उसका बेटा विदेश रहता है और वो अपने बेटे की शादी मेरी बेटी टीना से करना चाहता है। कितना ही भला मित्र है मेरा, जो मेरी बेटी को अपने इतने अमीर बेटे के लिए मांगने आया है। ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। मैं जाकर अभी मिठाई लेकर आती हूँ और टीना को भी बताकर आती हूँ कि टीना का रिश्ता पक्का हो गया है। अब तो तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो गई है। टीना के पिताजी, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सीमा, तुम जाकर शादी की तैयारी करो। मैं शहर से कुछ सामान लेकर आता हूँ अपनी बेटी के लिए। शादी में बहुत ही खर्चा होगा, इसलिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। मैं शहर जा रहा हूँ। राहुल विदेश से गांव में आ जाता है। राहुल को टीना बचपन से ही बहुत पसंद थी, इसीलिए राहुल ने विदेश में ही शादी के लिए हाँ कर दिया था। राहुल और टीना की शादी हो जाती है। दोनों खुशी खुशी से शादी कर लेते हैं, क्योंकि वे दोनों पहले से भी एक दूसरे से मिल जाते हैं। और इसी बात पर टीना की विदाई हो जाती है। टीना हंसी खुशी अपना जीवन राहुल के साथ बिताने के लिए चली जाती है। तुम बड़े दिनों के बाद विदेश से आए हो और तुमने तो अपने घर भी बड़े ही अच्छे कर लिए हैं। तुम्हारा घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कितना प्यारा है तुम्हारा घर। मैं तो देखकर हैरान हो गई हूँ। अरे टीना, कैसी बातें कर रही हो? ये जो भी कुछ है अब से तुम्हारा है। तुम इस घर की मालकिन हो। इस घर में कुछ भी तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं होगा। आज से ये सब कुछ तुम्हारा है। ये घर भी तुम्हारा है।